अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि 21st सेंचुरी में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन ये सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा डिप्रेशन का वो सोर्स है, सबसे बड़ा अग्रेशन है और लोगों के मसाइल को ये जन्म दे रहा है। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में पिछले 2 दिन से एक न्यूज ने लोगों को परेशान किया हुआ है और उस पर मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। तो मैंने कहा आपके साथ उसके नेक पहलू भी डिस्कस करूं कि हमें किस तरह चीजों को देखने की जरूरत है, किस तरह सोचने की जरूरत है और किस तरह परखने की जरूरत है। तो उस पर यह बताता जाऊं कि सिंध में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर हैदराबाद है। हैदराबाद में आप लोगों तक यह खबर पहुंची होगी, वहां पर एक बच्चे की पैदाइश हुई है जिसकी 4 टांगे हैं और 4 ही हाथ हैं। जब 4 टांगों और 4 हाथ वाला बच्चा की तस्वीर सोशल मीडिया पर चली तो लोगों ने मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डेवलप कर ली। कुछ लोग इस पे ये बात कर रहे हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है। कुछ लोग कह रहे हैं ये क़यामत की एक निशानी है और क़यामत बहुत जल्दी आने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारे जो गुनाह हैं उनकी वजह से है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई निशान इबरत है। कुछ लोग इसको हर बंदा इसको एक नई तौजीह देकर उस पर एक बिल्डिंग खड़ी करता जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है इस पर कोई ना देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना परखना चाहता है। तो उसके लिए ये बताता जाऊं कि उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी वो बड़ी ऑथेंटिक है। डॉक्टर ने सबसे पहले जब ये कंफर्म किया कि उसके 4 हाथ हैं और 4 ही पांव हैं और डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके 2 एडिशनल हाथ और 2 एडिशनल पांव जो हैं वो काट के बच्चा खतरे की हालत से बाहर हो गया है, पहली चीज। दूसरे नंबर पर डॉक्टर ने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा कि बेसिकली ये ट्विंस थे, ये उनके जुड़वा बच्चे थे, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से, मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ प्रॉपर चेकअप ना होने की वजह से या बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करना, और बच्चे दोनों अनहेल्दी थे, अनहेल्दी होने की वजह से वो जो मर्ज होने की वजह से 2 बच्चों के जो वो जिस तरह ट्विंस थे उनके 2 हाथ जो थे वो मर्ज होके एक के 4 बन गए और जो 2 पांव थे वो उसके 4 पांव बन गए। तो उसकी डॉक्टर ने कहा कि ये अनहेल्दी ग्रोथ थी, ये अनहेल्दी जो उसकी डिलीवरी थी, ये अनहेल्दी उसका वो इन्वायरमेंट था। तो ये बेसिकली हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक तमांचा है कि हम अपने बच्चों को जो अभी इस दुनिया में नहीं है उनको भी फैसिलिटीज नहीं दे सके, जो इस दुनिया में आ चुके हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं दे सके, जो बड़े हो रहे हैं उनको तालीम नहीं दे पा रहे। और आपको अंदाजा है हमें बेसिकली मसला हमारा ये है कि हमें देखना होगा कि पाकिस्तान के जो सेहत के इंडिकेटर हैं ये अफगानिस्तान से भी बदतर हो चुके हैं। पाकिस्तान में जो तालीम के इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, आपको आइडिया है पाकिस्तान में 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं और ये दुनिया का दूसरा बड़ा नंबर है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान में अगर डेटा देखा जाए सेहत का तो हर दूसरा बच्चा अनहेल्दी है। तो ये बेसिकली ये कोई और हमारे पे अजाब नहीं है, ये हमारे अपनी खामियां हैं, ये हमारी अपनी इनएफिशिएंसीज हैं, ये हमारे अपने सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए हमें अपने सिस्टम को ठीक करके इस तरह के मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। अदरवाइज हमें इस तरह के जो मसाइल हैं ये हर अगले दिन बढ़ते जाएंगे और बढ़ने के साथ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से इससे अग्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो मैंने कहा इस पे शेयर करूं कि जो इस तरह की न्यूज होती है उनको वेरीफाई करने की जरूरत होती है, उनको डिस्कस करने की जरूरत होती है और उनको किसी टेक्निकल बंदे से बात करने की जरूरत होती है, ताकि उससे अग्रेशन भी कम होगा, डिप्रेशन भी कम होगा और लोगों के नफ्सियाती मसाइल भी काफी हद तक कम हो सकते हैं।